चलिए, आज का हमारा टॉपिक है अल्कोहल का निर्माण कार्बोक्सिलिक समूह द्वारा या फिर कार्बोनिल समूह द्वारा। तो हेडिंग डालिए, कार्बोनिल समूह द्वारा अल्कोहल का निर्माण। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक, अब देखिए कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है। सबसे पहले ये समझिए कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है। आप ले लीजिए यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, आपको कार्बोनिल ग्रुप में तीन चीज़ें मिलेंगी। पहला हो गया आपका एल्डिहाइड, दूसरा हो गया आपका कीटोन और तीसरा हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले क्या करना है, हमको इस कार्बोनिल समूह द्वारा क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। और हमारे कार्बोनिल समूह में ये तीनों चीज़ें होती हैं, तो इसका मतलब इन तीनों चीज़ें से हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक, तो अभी हम देखते हैं कि ये हमारे कार्बोनिल समूह होते क्या हैं। देखो, कार्बोनिल ग्रुप होता है कार्बन, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, और इधर एक कार्बन का बॉन्ड खाली, इधर एक कार्बन का बॉन्ड खाली, ये होता है आपका कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, इसे ही हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। अब इसी कार्बोनिल ग्रुप से हमारा एल्डिहाइड भी बना है, कीटोन भी बना है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना है। ठीक, तो इसका मतलब है चाहे वो एल्डिहाइड होगा, चाहे वो कीटोन होगा, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसके अंदर कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में होगा ही होगा। ठीक, क्योंकि ये तीनों कहाँ से बना है, ये तीनों इसी का पार्ट है, तो इसका मतलब इन तीनों में ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जरूर होगा। तो अब देखते हैं एल्डिहाइड कैसा होता है। देखो, यहाँ पे हमने बना लिया कार्बन, कार्बन के साथ में ये हो गया डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन। अब एक बॉन्ड इधर खाली है, एक बॉन्ड इधर खाली है, इसके दो बॉन्ड खाली है ना। अब ये देखते हैं कि इन दोनों बॉन्ड पर होता क्या क्या है। तो इधर होता है बेटा एक हाइड्रोजन, और इधर ले लो एक आर चेन, या फिर इधर आर ले लो आप। इधर आपने एक एलिफेटिक चेन ले लिया, एलिफेटिक चेन है मतलब कार्बन की चेन है, यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप लगा सकते हो आप। ठीक, और यहाँ पर लिख लीजिए आप एक हाइड्रोजन। ठीक, तो एल्डिहाइड हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड हमारा एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन रहता है, और जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन रहता है उसके एक तरफ एल्काइल ग्रुप होता है या एलिफेटिक चेन होती है। ठीक, और दूसरी तरफ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। मतलब जिस कार्बन से मेरा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसके एक बॉन्ड पर कार्बन है और दूसरे वाले बॉन्ड पर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। इधर आप एक हाइड्रोजन भी ले सकते हो, इधर आप एक एल्काइल ग्रुप भी ले सकते हो, इधर आप एक एराइल ग्रुप भी ले सकते हो। ठीक, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं ना कि अगर कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है उसके एक बॉन्ड पे आपका कार्बन होना चाहिए, दूसरे बॉन्ड पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा हो जाएगा एल्डिहाइड। अब कीटोन क्या होता है, कीटोन है उसमें भी ये वाला ग्रुप होगा। तो यहाँ बना लिया हमने कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन। ठीक, एक बॉन्ड इधर रखा, एक बॉन्ड इधर रखा। ठीक, एल्डिहाइड में क्या था, एक बॉन्ड पर कार्बन था, दूसरे पर हाइड्रोजन था। लेकिन कीटोन में क्या होगा, इस वाले बॉन्ड पर भी कार्बन की एक चेन होगी और इस वाले बॉन्ड पर भी कार्बन की एक चेन होगी। मतलब यहाँ भी एक एल्काइल ग्रुप की चेन हो सकती है, यहाँ भी एक एल्काइल चेन हो सकती है। ठीक, इन दोनों बॉन्ड पर कार्बन होगा, इसका मतलब है कि दो कार्बन के बीच में मेरा ये ग्रुप आ रहा है। ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप कहाँ पर आ रहा है, दो कार्बन के बीच में आ रहा है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जिस कार्बन से मेरा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है अगर वो कीटोन है तो कार्बन के दोनों बॉन्ड किससे जुड़े होंगे, एक अलग अलग कार्बन चेन से जुड़े होंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका कीटोन। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसमें भी ये वाला ग्रुप होगा। ये हो गया कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, और फिर एक बॉन्ड इधर खाली है, एक बॉन्ड इधर खाली है। इस वाले बॉन्ड पर हमने जोड़ दिया है कार्बन की चेन, इधर हो गई है कार्बन की चेन, और इस वाले बॉन्ड पर जुड़ा होता है बेटा OH। इधर क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है। अगर ये H जुड़ा होता तो एल्डिहाइड होता, यहाँ पर कार्बन की चेन और होती तो ये कीटोन होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, OH है, तो ये क्या हो गया आपका कार्बोक्सिलिक
एसिड हो गया। अब कार्बोनिल ग्रुप में आपके 3 चीज़ें आती हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कार्बोनिल ग्रुप में आप ध्यान से देखिए 3 चीज़ें हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको भूलना नहीं है। अब एल्डिहाइड क्या होता है, जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में है उसके एक बॉन्ड पर आपकी एल्काइल चेन होगी, एक बॉन्ड पर आपका हाइड्रोजन होगा। कीटोन में क्या होगा, जिस कार्बन पर मेरा डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है उसके दोनों तरफ क्या होंगी, कार्बन की चेन होगी। और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है उसके एक तरफ कार्बन की चेन होगी, एक तरफ क्या होगा, OH ग्रुप होगा। ठीक, तो इतना हो गया हो तो नोट करो इसको, फिर आगे मिटाएं इसको। अब हमको ये पता चला है कि हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक, कार्बोनिल ग्रुप में मेरे पास एल्डिहाइड है, मेरे पास कीटोन है और मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक, अब इन्हीं तीनों से हमको क्या करना है, इन्हीं तीनों से बनाना है हमको एल्कोहल। ठीक, तो अब देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे इन तीनों से एल्कोहल। तो इसमें पहला स्टेप डालो, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक, एल्कोहल का निर्माण करेंगे हम एल्डिहाइड और कीटोन से, किस प्रक्रिया द्वारा, रिडक्शन के द्वारा। अब रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या है, रिडक्शन होता है। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना। ठीक, तो रिडक्शन क्या है यहाँ पर, रिडक्शन का मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं या फिर ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे हैं। ऑक्सीजन का बाहर जाना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है आपका, ये रिडक्शन कहलाता है। ठीक, तो अभी देखेंगे हम लोग कैसे करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन से हम क्या करेंगे, एल्कोहल का निर्माण करेंगे, कौन सी प्रक्रिया द्वारा, रिडक्शन की प्रक्रिया द्वारा। इतना नोट करो फिर आगे लिखिए, मिटा दें इसको ना। चलिए देखिए, हम लेते हैं सबसे छोटा एल्डिहाइड। सबसे छोटा एल्डिहाइड कितने कार्बन का होगा, 1 कार्बन का। तो सबसे छोटा एल्डिहाइड ले लिया हमने 1 कार्बन का, यहाँ पर लिखा कार्बन। अब ये एल्डिहाइड कार्बोनिल समूह का होता है, इसलिए कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन तो होगा ही होगा। ठीक, अब इसके 2 बॉन्ड खाली हैं, इधर हमने लिख लिया H और इधर लिख लिया H। ठीक, ये हो गया आपका एल्डिहाइड। अब इसका कॉमन नेम क्या है, इसको कॉमन नेम में बेटा जानते हैं हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के नाम से, इसको कहते हैं हम लोग फॉर्मल डिहाइड के नाम से। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, देखो IUPAC नेम क्या कहोगे, ये देखो एल्डिहाइड ग्रुप है ना ये वाला, तो CHO जहाँ पर लगा रहता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। 1 कार्बन है तो हमने मेथ लिख लिया, और एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए लास्ट में क्या लगाते हो, सफिक्स लगाते हो AL, तो यहाँ पर लिख दिया हमने मेथेनल। ठीक, तो ये हो गया आपका मेथेनल। ठीक, अब देखो इससे हमको क्या बनाना है, इससे हमको बनाना है एल्कोहल। और करना क्या है, हमको रिडक्शन करना है ना। तो आप ध्यान से देखो, इधर रिडक्शन हम कर सकते हैं हाइड्रोजन की सहायता से, हाइड्रोजन को ही ऐड करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। और हाइड्रोजन का एडिशन, जब भी किसी चीज़ में आप हाइड्रोजन को जोड़िएगा तब आपको 3 उत्प्रेरक अपने दिमाग में रखने हैं। कितने उत्प्रेरक, 3 उत्प्रेरक। कौन कौन से, एक तो रखना है आपको निकिल, या तो निकिल का इस्तेमाल कर लीजिएगा हाइड्रोजन जोड़ते समय, या फिर पैलेडियम का इस्तेमाल कर लीजिएगा, या फिर प्लैटिनम का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक, तो हाइड्रोजन का एडिशन करते हो आप किसकी सहायता से, निकिल, पैलेडियम और प्लैटिनम की सहायता से। और ये सब डी ब्लॉक के तत्व हैं, और डी ब्लॉक के तत्व आपको पता है क्या होते हैं, वो उत्प्रेरक का गुण रखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसका अपचयन कराना है ना। तो अपचयन क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है। तो जब इसको आप जोड़ने लगोगे तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इन तीनों में से किसी एक की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला अपचयन करा सकते हो आप ये वाला। ठीक,
और दूसरा अपचयन एक अपचायक पदार्थ होता है, उसको कहते हैं हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। इसके सहायता से भी आप क्या कर सकते हो, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो। और तीसरा एक अपचायक होता है NaBH4, सोडियम बोरान हाइड्राइड। ठीक, इन तीनों की सहायता से आप हाइड्रोजन को जोड़कर अपचयन करा सकते हो। ठीक, तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों आपके अपचायक हैं। अपचायक का मतलब क्या होता है, जो अपचयन कराता है। जो अपचयन कराएगा वो अपचायक होगा, जो रिडक्शन कराएगा वही तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा ना। तो ये आपके हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हम हाइड्रोजन को ले सकते हैं किसकी उपस्थिति में, निकिल, प्लैटिनम और पैलेडियम की उपस्थिति में ले सकते हैं, ये पहला काम कर सकते हैं। या फिर आप सोडियम बोरॉन हाइड्राइड ले सकते हो, या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो। और जब भी आप इसको लोगे तो ये किस उपस्थिति में रहेगा, ये लोगे आप तो ईथर की उपस्थिति में। ठीक, और ईथर कैसा रहेगा बेटा, हल्का सा अम्लीय रहेगा। ठीक, H2O कुछ इसके साथ में लोगे, इसको अकेले नहीं लोगे, जब भी लोगे आप इसके साथ में लोगे। तो इतना करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इधर आपको मिल जाएगा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें जाएगा हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब हाइड्रोजन जुड़ेगा कहाँ, ध्यान से सुनो, ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। ठीक, तो इसमें से एक बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। तो एक बॉन्ड टूटेगा, अगर इसका एक बॉन्ड टूट रहा है तो कार्बन का एक बॉन्ड खाली होगा और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली होगा। और हमको क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। तो हाइड्रोजन H2 के रूप में होती है। तो हाइड्रोजन का एक H जो है इसके ऊपर चला जाएगा और दूसरा H कहाँ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर जाएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच तो बॉन्ड टूट रहा है। जब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो एक इसका खाली हो रहा है, एक इसका खाली हो रहा है। तो एक हाइड्रोजन इस वाले बॉन्ड पर, दूसरा हाइड्रोजन इस वाले बॉन्ड पर। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर मेरा ये ऑक्सीजन था, इसका एक बॉन्ड टूट गया है, तो एक बॉन्ड इसका खाली हो गया है, नीचे कार्बन का भी तो खाली हो गया ना। और इधर तो आपका एक H पहले से ही है, इधर भी एक H पहले से ही है। अब इसका एक H चला गया इस कार्बन के पास में यहाँ पर, और दूसरा H कहाँ चला गया, यहाँ पर। ठीक, तो अब देखो ये क्या बन गया है। अगर इसको आप देखोगे तो ये कहलाएगा आपका CH3, ये हो गया CH3, और इधर बन गया OH, ये क्या बन गया आपका मेथेनल। ठीक, मेथेनल बना कि नहीं बना। ठीक, और ये सॉरी मेथेनॉल बना, ये आपका बना मेथेनॉल। ठीक, और ये आपका एल्कोहल है कि नहीं है, एक एलिफैटिक चेन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, आसान है। ठीक, मिटाएं इसको थोड़ा सा। यहाँ पर लिया था अभी आपने एक कार्बन वाला एल्डिहाइड। ठीक, अब चेक करते हैं दो कार्बन वाले एल्डिहाइड से क्या बनता है। तो दो कार्बन वाला एल्डिहाइड लेते हैं, तो एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया। इसके साथ में डबल बॉन्ड में क्या जोड़ दिया हमने, ऑक्सीजन जोड़ दिया। एल्डिहाइड ग्रुप बनाना है तो देखो, जिस कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है उसके एक बॉन्ड पर तो कार्बन है, तो दूसरे बॉन्ड पर क्या जोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप बना कि नहीं बना। ठीक, अब इधर देखो इसके कितने बॉन्ड खाली हैं, 3, तो रख दिया आपने 3 हाइड्रोजन। तो ये दो कार्बन वाला एल्डिहाइड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है। नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नेम हो जाएगा एसिटल एस्टल्डिहाइड। ठीक, अब इसका IUPAC नेम कैसे करोगे, देखो ये तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है ना। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। तो नंबरिंग आप किधर से करोगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप होगा। सबसे लंबी कार्बन की चेन ये वाली है, तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। दो कार्बन है तो क्या लिखोगे, एथ लिखोगे। दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड तो आपने लिख दिया N। अब देखो पहले वाले पर क्या मौजूद है, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, तो 1 अल लिख सकते हो, और E को हटा के डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे एथेनल। तो इसका नाम हो गया एथेनल। अब इसमें क्या करोगे, इसका भी क्या कराना है आपको, रिडक्शन ही कराना है। रिडक्शन कराने के लिए क्या करते हो, आपको चाहिए हाइड्रोजन इसके साथ में, निकिल के साथ में, प्लैटिनम के साथ में, या फिर पैलेडियम के साथ में। और क्या चाहिए आपको, LiAlH4 और NaBH4। किसके साथ में चाहिए, ये चाहिए आपको ईथर के साथ में और प्लस अम्लीय माध्यम में। ठीक, तो इतना करोगे आप तो क्या बनेगा, वही होगा। ये एक बॉन्ड टूटेगा, इसका एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास, दूसरा हाइड्रोजन कार्बन के पास, तो इधर क्या बनेगा, इधर तो बन जाएगा ये आपका CH3 हो गया। ठीक, सिंगल बॉन्ड। अब ये आपका कार्बन हो गया, इनके बीच में एक
बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट गया तो इसका एक खाली हो जाएगा, इसका एक खाली हो जाएगा, ठीक। और इस बॉन्ड पर क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब आप देखो यहाँ पर आप क्या जोड़ सकते हो, हाइड्रोजन ही जोड़ना है ना, क्योंकि आप हाइड्रोजन जोड़ना क्या कहलाता है, आप चेन कहलाता है। तो जैसे ही आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, इसके ऊपर एक बॉन्ड खाली हुआ, वहाँ पर आपने क्या जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, और एक इस पर हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब इसको आप देखो क्या बना है, ये इसको लिख दिया हमने CH3, फिर सिंगल बॉन्ड में CH2, फिर सिंगल बॉन्ड में ये OH। ये आपका एथेनॉल बना है कि नहीं बना है, ठीक। एथिल एल्कोहल बना है कि नहीं बना है, ये हो गया एथिल ग्रुप, ये हो गया एल्कोहल। यहाँ पर बना था मेथिल एल्कोहल, यहाँ पर बन गया है एथिल एल्कोहल। अच्छा, आप दोनों को चेक करो, आप इसको और इसको दोनों को चेक करो, ये कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है। यहाँ पर OH देखो उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो आगे किसी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका 1 डिग्री एल्कोहल ही है, ठीक। और इसको देखो आप, यहाँ पर OH उस कार्बन से जुड़ा है जो केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी क्या है, आपका 1 डिग्री एल्कोहल है। तो थोड़ा सा इसको दिमाग में सेट करके रखना कि एल्कोहल से मुझे क्या मिलता है, सॉरी एल्डिहाइड से हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड से हमको रिडक्शन कराते हैं तो हमको जो एल्कोहल मिलता है वो कैसा होता है, 1 डिग्री होता है। ये बात आप दिमाग में सेट रखना। अब नोट करो इसको फटाफट। चलो अब देखते हैं हम लोग कीटोन के साथ में। कीटोन का भी क्या कराना है, हमको रिडक्शन कराना है। रिडक्शन कराने का मतलब है उसमें क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन का जोड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना रिडक्शन होता है। तो इसमें भी हमको क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन ही जोड़ना है। तो चलो सबसे छोटी कीटोन लेते हैं, कार्बन, फिर इधर कार्बन, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, फिर इधर कार्बन। कीटोन का फार्मूला यही होता है, कार्बन के साथ जिस बॉन्ड में डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन हो उसके दोनों तरफ क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। इसके 3 बॉन्ड खाली, हमने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पर हमने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। ये सबसे छोटी कीटोन है, ठीक। और नाम इसका हो जाएगा एसीटोन, ठीक। कॉमन नेम हो गया इसका एसीटोन। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी हमको रिडक्शन ही करना है। तो रिडक्शन कराने के लिए हमको क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, आपके ये वाले और ये वाले। तो सेम यहाँ भी लिख लेते हैं। ये हो गया आपका हाइड्रोजन किसकी उपस्थिति में, निकिल, पैलेडियम या फिर प्लेटिनम की उपस्थिति में। यहाँ पर हो गया LiAlH4, यहाँ पर हो गया NaBH4, और ये किसकी उपस्थिति में, ईथर और अम्लीय माध्यम में। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ भी वही होगा, ठीक। ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा एक, तो इसका खाली हो जाएगा, इसका भी तो एक खाली हो जाएगा ना। तो यहाँ भी वही होगा, हाइड्रोजन का ऐड होगा। यहाँ पर ये हो गया CH3, ये आगे वाला। अब इस कार्बन को हमने ऐसे लिख लिया। अब अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इसका भी खाली होगा, एक इसका भी खाली होगा। तो एक हाइड्रोजन जोड़ते हैं हम इस वाले पर, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन हो जाएगा अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो, और इसका भी एक खाली हो जाएगा। तो यहाँ भी हमने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया है। उसके बाद बगल में क्या है, ये बगल में फिर से आपका CH3 है, ठीक। अब आप ध्यान से देखो इसको, ये एल्कोहल बना है कि नहीं बना है, ठीक। कैसा एल्कोहल है, देखो ये हो गया आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, ये हो गया आपका CH, और इसी CH से क्या, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये हो गया आपका OH। और बगल में क्या है आपका CH3 है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, एल्कोहल से एल्डिहाइड से आपने बनाया एल्कोहल तो वो बना 1 डिग्री एल्कोहल, लेकिन जब आप कीटोन से बना रहे हो एल्कोहल तब कैसा बन रहा है, तब ये बन रहा है 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक। तो जब आपसे कहा जाए कि 1 डिग्री एल्कोहल बनाइए आप, तो किससे बनाओगे आप, एल्डिहाइड से बनाओगे। 2 डिग्री बनाना है तो किससे बनाओगे आप, कीटोन से बनाओगे, ठीक है। इतना फिलहाल फिर से देख लो इधर, जब आपने एल्डिहाइड का इस्तेमाल किया, एल्डिहाइड का इस्तेमाल करके उसका क्या कराया, उसका कराया आपने रिडक्शन किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करा रहे हो किसकी उपस्थिति में, निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम की उपस्थिति में। तब आपको क्या मिल रहा है, इधर 1 डिग्री एल्कोहल मिल रहा है। और इधर कीटोन लिया आपने, कीटोन का भी आपने क्या कराया, रिडक्शन कराया। तो इधर क्या मिल रहा है आपको, इधर मिल रहा है आपको 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। नोट करो इतना फटाक से। इतना तो क्लियर हो गया ना, जब आपने किसका इस्तेमाल किया, जब आपने एल्डिहाइड का इस्तेमाल किया, रिडक्शन कराया,
तब क्या बना आपका, एल्कोहल बना। ठीक, जब आपने कीटोन का इस्तेमाल किया, रिडक्शन कराया, तब भी क्या बना आपका, एल्कोहल बना। ठीक, अब इन दोनों एल्कोहल में फ़र्क क्या था, ये वाला जो एल्कोहल बना है ये आपका कैसा था, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल था और ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल था। अच्छा, एल्डिहाइड और कीटोन द्वारा 3 डिग्री एल्कोहल संभव है, कभी नहीं संभव है। ठीक, 3 डिग्री एल्कोहल कैसे बनेगा, ये एल्कोहल संभव ही नहीं। क्यों, क्योंकि जब भी आप आपका रिडक्शन कराते हो तो जिस कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन होता है उधर क्या जाके जुड़ता है, उधर तो हाइड्रोजन जुड़ता है। तो यहाँ पर 3 डिग्री होने के लिए यहाँ पर कार्बन होना चाहिए। ठीक, तो 3 डिग्री वाला एल्कोहल इस मेथड से संभव नहीं है। तो यहाँ पर नोट डाल के लिख लेना, 3 डिग्री एल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई दिस मेथड, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल इस मेथड द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक, चलिए अब एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोनिल समूह में और क्या बचा हुआ है, अब बचा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हेडिंग बनाओ, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं उसके व्युत्पन्न द्वारा एल्कोहल का निर्माण। ठीक, अब यहाँ पर आपको दिख रही हैं 2 चीज़ें, एक तो दिख रहा है आपको ये कार्बोक्सिलिक अम्ल और दिख रहा है उसका व्युत्पन्न। ठीक, व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, व्युत्पन्न का मतलब ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें कार्बोक्सिलिक अम्ल से उत्पन्न हुई हो। तो देखो, पहली बात तो हमको ये देखना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, फिर हमको ये देखना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न क्या होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि कार्बन हो, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन हो और एक तरफ क्या हो, कार्बन की चेन हो। ठीक, और दूसरी तरफ क्या हो, दूसरी तरफ OH जुड़ा हो। तो इस समूह को हम क्या कहते हैं, इस समूह को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक, अब यहाँ पर एक कार्बन की चेन हो सकती है तो यहाँ पर आप R लिख सकते हो आराम से। ठीक, R मतलब ये एलिफैटिक चेन। ठीक, चलिए अब कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न का मतलब क्या हुआ, जो इसी से उत्पन्न होगा। ठीक, जैसे देखो आपके पास अगर इसको आप ओपन करके बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर एक R की चेन है, यहाँ पर आपके पास एक OH है। ठीक, अब यहाँ से आप एक यज हटा के यहाँ पर एक R जोड़ दो आप। ठीक, तो ये हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, इधर एक R, इधर एक O, और इस यज को हटा के क्या जोड़ दिया हमने, एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा। ठीक, तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा एस्टर। ठीक, RCOOR, RCOOR क्या होता है, वो तो एस्टर होता है। तो ये एस्टर कहाँ से उत्पन्न हुआ, कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही उत्पन्न हुआ ना। तो ये मेरा एस्टर क्या कहलाएगा, ये मेरा एस्टर कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला व्युत्पन्न। ठीक, अब इसी में एक और देखो, इस OH को हटा के यहाँ पर Cl जोड़ा जा सकता है, एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ठीक, ये देखो आपका एसाइल ग्रुप हो गया ये। ठीक, तो ये भी आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है और ये भी क्या है, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है। इससे भी हम आपका एल्कोहल बना सकते हैं, इन दोनों से भी आपके एल्कोहल को बना सकते हैं। तो फिलहाल देखते हैं किससे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, मिटाएं इसको।
तो हमारे पास तीन चीज़ें दिखी है आपको, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, पहला ये दिखा। दूसरा क्या था, आर सी ओ सी एल, या फिर यहाँ पर एक्स लिख लेते हैं, हेलोजन हो जाएगा ये, ठीक। और तीसरा क्या था, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ आर, ठीक। ये तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था, और ये दोनों क्या थे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न थे। इन्हीं तीनों से हमको क्या करना है, एल्कोहल का निर्माण करना है, ठीक। तो पहला चीज़ हम लेते हैं आर सी डबल बॉन्ड में ओ, फिर यहाँ पर ओ, फिर यहाँ पर एच, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। और कराना क्या है, इनका भी रिडक्शन ही कराना है, ठीक। तो अब इनका रिडक्शन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, इनका रिडक्शन हम दो तरीके से करा सकते हैं। एक तो मैंने कहा था आपका LiAlH4 ले लो, ये भी कर सकता है। एक ले लेते हैं NaBH4, ठीक। अब देखो, अगर ये अपचायक है तो अपने अंदर से क्या देगा, हाइड्रोजन देगा ना। ये हाइड्रोजन देगा किसको, इसको, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें हैं, ठीक। एक ये वाला है, एक ये वाला है। अब ये दोनों रहेगा तो ईथर तो रहेगा ही, ठीक। ईथर और अम्लीय माध्यम तो रहेगा ही। फिलहाल अभी इसको देखो आप, यहाँ पर LiAlH4 है और यहाँ पर NaBH4 है। दोनों क्या करते हैं, आपके अपचायक हैं। अब सवाल ये है कि सबसे तगड़ा अपचायक कौन है। देखो, सबसे तगड़ा अपचायक वही होगा जो आसानी से हाइड्रोजन देगा, ठीक। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों में हाइड्रोजन देगा कौन आसानी से। अब आप चले जाओ विद्युत ऋणात्मकता पर। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी वो तेज़ी से खींच के रखेगा, इलेक्ट्रॉनों को तेज़ी से खींच के रखेगा, तो वो आसानी से जाने देगा, नहीं जाने देगा। तो अब आप यहाँ पर देखो, एक जो आपका सेंट्रल एटम है वो इसमें एल्युमिनियम है, इसमें बोरॉन है। अब आप सोच के बताओ, एल्युमिनियम की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है कि बोरॉन की ज़्यादा होती है, बोरॉन की ज़्यादा होती है, ठीक। क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम से ये ऊपर होता है, ठीक। तो विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है, ठीक। तो आप अवर सारणी में देखोगे तो बोरान ऊपर होता है, एल्युमिनियम नीचे होता है। तो बोरान की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, तो ये हाइड्रोजन को आसानी से जाने देगा, नहीं जाने देगा। तो जो हाइड्रोजन को आसानी से नहीं जाने देगा तो वो अच्छा अपचायक होगा, तो वो अच्छा अपचायक नहीं होगा। मतलब जो हाइड्रोजन को देगा ही नहीं तो वो अपचायक कैसे हो जाएगा, ठीक। तो एल्युमिनियम क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को आसानी से दे सकता है। तो ये वाला अच्छा अपचायक है और ये वाला अच्छा अपचायक नहीं है। तो जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन कराओगे तो आप किसको लोगे, LiAlH4 को लोगे, और इसी से क्या कराओगे, आप इसका अपचयन कराओगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये इसको हाइड्रोजन देगा और यहाँ पर वही होगा जो पहले हुआ था। ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और नीचे की तरफ एक बॉन्ड खाली होगा तो उस पर क्या जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और यहाँ बन जाएगा RC सिंगल बॉन्ड O, इसके ऊपर भी एक H जो कहाँ से आया, यहाँ से गया, और इसके ऊपर भी एक H जो कहाँ से गया, यहीं से गया। अब यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, O और H जुड़ा हुआ है, ठीक। देखो जरा इसको, सही लग रहा है ये, क्यों सही लग रहा है, उस हिसाब से करते तो ऐसा ही बन जाता है ना, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक। अगर ये दो हाइड्रोजन देगा तो ये कैसा बन जाएगा, एक ही कार्बन पर दो OH समूह बन रहे हैं, और एक ही कार्बन पर दो OH समूह स्टेबल नहीं होते हैं। तो अब ध्यान से सुनो, ये कितने हाइड्रोजन देगा बेटा, ये देगा आपको 4 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। तो अब देखो इधर क्या बनेगा, देखो यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन, ठीक। चलो ऐसे सीधा करते हैं, यहाँ से कितने हाइड्रोजन जा रहे हैं इसके पास में, 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन, ध्यान सुनो, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके क्या बना देंगे, इस वाले ऑक्सीजन को लेके 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर पहले जैसा सीन ना होकर थोड़ा सा अलग सीन होगा। यहाँ से देखो, पहले कितने हाइड्रोजन जाते थे, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने जाएंगे, 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इन 4 में से आपके 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके अलग हो गए, तो यहाँ क्या बना आपका, H2O बना। अब इस कार्बन के बेटा कितने बॉन्ड खाली हैं, इस कार्बन के 2 बॉन्ड खाली हैं, ठीक। तो जब इसके 2 बॉन्ड खाली हैं तो यहाँ पर क्या करोगे आप, R, फिर C, इसका एक बॉन्ड ऊपर खाली है, इसका एक बॉन्ड नीचे खाली है, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। अब इसमें देखो, इस 4 हाइड्रोजन में से 2 तो इस ऑक्सीजन को लेकर अलग हो गए, तो बचे कितने थे, बचे थे आपके 2,
उन दो में से एक चला जाएगा इस वाले कार्बन के ऊपर वाले बॉन्ड पर, दूसरा चला जाएगा इस कार्बन के नीचे वाले बॉन्ड पर। तो यहाँ भी एक हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ भी हो जाएगा एक हाइड्रोजन। अब ये आपका एल्कोहल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक, ये बन गया आपका एल्कोहल। तो जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलता है? वाटर मिलता है फिर। ठीक है, नोट करो फटाक से। मिटाएं अब? यहाँ पर लेते हैं हम लोग OR। ये क्या है आपका? ये आपका एस्टर है कि नहीं है? ये आपका एस्टर है। ठीक, इसका भी रिडक्शन आप दो तरीके से करा सकते हो। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लोगे और NaBH4 लोगे। ठीक, तो हाइड्रोजन आसानी से कौन देगा? ये देगा। तो इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते, करते किसका है? इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से भी कितने हाइड्रोजन जाएंगे? 4 हाइड्रोजन। अब सोचो आप यहाँ से क्या क्या बन सकता है, सोच के बताओ क्या क्या बन सकता है। देखो वहाँ पर क्या हुआ था, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा फिर? यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने क्या लिया? हाइड्रोजन लिया। तो ये जो यहाँ का हाइड्रोजन रहेगा वो चला जाएगा इस, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये ROH, यहाँ क्या बन जाएगा? एक एल्कोहल पहले ही बन जाएगा ROH। अब और सोचो क्या बन सकता है आपका? ये बॉन्ड इसका खाली हुआ है। ठीक, ये बॉन्ड इसका खाली हुआ तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जाके जुड़ सकता है, और ये एक बॉन्ड क्या होगा यहाँ से बेटा? टूट जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा RC सिंगल बॉन्ड O, इसके साथ में एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, इसके साथ में एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, और नीचे भी क्या जुड़ जाएगा? एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो इधर कितने हाइड्रोजन लगे आपको? 3 हाइड्रोजन। फिर से समझ लो, देखो यहाँ पर हमने कितने लिए? 4 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन इसके साथ में होके निकल लिया। ठीक, एक हाइड्रोजन इसके साथ में होकर निकल लिया तो RO, और इसका एक हाइड्रोजन क्या बना दिया? ROH। ये क्या है आपका? एल्कोहल है। ये आपका एल्कोहल है। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बच रहे हैं? 3 हाइड्रोजन। अब इस टाइम पर क्या होगा? इसका एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। इसका एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होने का मतलब है यहाँ पर क्या बनेगा? RC सिंगल बॉन्ड O, यही तो बनेगा ना। इधर वाला भी ये अलग हो गया तो ये वाला बॉन्ड भी खाली है, और जब ये टूट जाएगा तो कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। ठीक, ऑक्सीजन का ऊपर एक बॉन्ड खाली ही है। ठीक, कितने बॉन्ड खाली है? 3। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बचे? 3। तो एक जाएगा यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। अब देखो क्या बना है आपका? RCH2OH। ये भी क्या है आपका? एल्कोहल है। ठीक, तो आपको यहाँ पर 2 एल्कोहल मिलेंगे। ठीक, यहाँ भी एल्कोहल मिलेगा और यहाँ भी एल्कोहल मिलेगा। तो जब भी एस्टर का आप क्या करते हो? रिडक्शन करते हो, तो आपको 2 तरीके के एल्कोहल मिलते हैं। ठीक है, नोट करो इसको फटाक से, फिर आखिरी वाला करते हैं। मिटाएं इसको? देखो ये वाला आपने देख लिया, ये वाला आपने देख लिया। अब आपके पास क्या बचा है? ये वाला। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप Cl। X की जगह Cl लिख सकते हो, आंसर लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या करोगे आप? देखो पहले दोनों में क्या किया है, पहले वाले में भी LiAlH4 इस्तेमाल हुआ है, NaBH4 इस्तेमाल नहीं हुआ है। और इस वाले में भी क्या हुआ है? LiAlH4 इस्तेमाल हुआ है, NaBH4 इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन इस वाले में दोनों इस्तेमाल हो सकता है। ठीक, ये वाला NaBH4 से भी हो जाएगा और LiAlH4 से भी हो जाएगा। अच्छा, इसका होने का कारण क्या है? इसका होने के कारण है यहाँ पर क्लोरीन। क्लोरीन जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा इससे भी और इससे भी। ठीक, चलो यहाँ पर देखो फिर क्या होगा? फिर से वही होगा बेटा। यहाँ पर ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। यहाँ पर आपके पास कितने हाइड्रोजन हैं? 4। एक हाइड्रोजन इस Cl को लेके क्या बनाएगा? HCl। ठीक, अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बचे? 3। ये वाला बॉन्ड क्या होगा? टूट जाएगा। ये पाई बॉन्ड जो है ये क्या होगा? यहाँ से टूट जाएगा। तो यहाँ पर हो गया
C सिंगल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड टूट रहा है तो इसका भी एक खाली, इसका भी एक खाली, तो यहाँ पर एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया। अब यहाँ भी एक खाली है, तो कितने बॉन्ड खाली हैं? 1 2 और 3, तो कितने हाइड्रोजन बचे हैं? 3। तो यहाँ पर हो गया H, यहाँ पर हो गया H, यहाँ पर हो गया H। अब इसको आप क्या कह सकते हो? यहाँ पे आपने कह दिया R, फिर सिंगल बॉन्ड में CH2, फिर इसमें क्या जुड़ा हुआ है? OH। ठीक, तो ये आपका एल्कोहल है कि नहीं है? एल्कोहल बना कि नहीं बना आपका? अब एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आप एल्डिहाइड और कीटोन का इस्तेमाल करिएगा तो वहाँ पर 2 हाइड्रोजन का आप एडिशन करते हो। ठीक, और जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर उसके डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर कितने हाइड्रोजन ये देता है? 4 हाइड्रोजन। ठीक, तो कुल मिला के 4 हाइड्रोजन देने की क्षमता रखता है, जितनी जिसको ज़रूरत होगी वो उतना देता है। ठीक, जब H2 की जरूरत थी, 2 हाइड्रोजन की जरूरत थी तो ये 2 हाइड्रोजन दे रहा था, 4 की जरूरत है तो ये 4 दे रहा है। और एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, इस वाले में LiAlH4 का इस्तेमाल होगा, NaBH4 का इस्तेमाल नहीं होगा। इस वाले में भी LiAlH4 का इस्तेमाल होगा, NaBH4 का इस्तेमाल नहीं होगा। और इस वाले में इसका भी इस्तेमाल हो सकता है, इसका भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि यहाँ पर ये OH ग्रुप है, यहाँ पर ये OR ग्रुप है। ये उतना पावरफुल नहीं है हाइड्रोजन को खींचने के लिए जितना ये आपका हैलोजन है। हैलोजन इन दोनों से हाइड्रोजन को आसानी से निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपका जो हैलोजन है ये आपके इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, तो ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ आराम से खींच सकता है, इसलिए इसमें आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको नोट करो तो फिर हम कुछ पॉइंट लिख देते हैं फटाफट। हो गया? चलो अब नीचे एक फैक्ट लिख लो। अगर आपसे कोई पूछे कि LiAlH4 NaBH4 के सामने मजबूत क्यों होता है, ठीक, या फिर ये पूछा जाए कि NaBH4 LiAlH4 से वीक क्यों होता है, तो उसका भी कोई कारण होगा ना। तो उसका सिर्फ एक ही कारण है बेटा, क्योंकि ये जो आपका बोरान है ये एल्युमिनियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ये हाइड्रोजन को आसानी से जाने नहीं देता है। ठीक, तो यहाँ पर फटाक से आप नोट कर लो, NaBH4 इज weak reducing agent than LiAlH4 because B is more electronegative than Al, so it does not release hydrogen easily than air। ठीक, हो गया? तो फिलहाल के लिए आज इतना ही रखो, अगली क्लास में देखेंगे हम अगला मेथड। ठीक, चलो।